हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस है क्लास 10th के लिए। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के उपयोग, लेंस के सूत्र और लेंस द्वारा आवर्धन। अब ये सब चीज़ क्या होता है वो आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा बेहद इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसमें बात करेंगे कैसे हम लेंस का उपयोग करते हैं और उसके सूत्र के द्वारा, ठीक है, उसका सूत्र क्या होता है और लेंस का आवर्धन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम सब लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल पर, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के है ना बात करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पर। पहला टॉपिक अपना लेंस के उपयोग। तो आपने इस चीज़ को देखा होगा कभी, ऐसा कुछ कारनामा करते हुए किसी आदमी को। ये क्या चीज़ होता है, देखो ये जो है ना, ये आपका एक लेंस का बना होता है। किसका बना होता है? एक लेंस का। इसमें हमारा ये जो है ना आँख है ना, इसमें हमारा उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। ठीक है, इसके द्वारा हम क्या करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को हम देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? घड़ी साज कहते हैं, जिससे हम छोटे छोटे पुर्जे क्या करते हैं? देख सकते हैं। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट उपयोग पर। क्या आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं, ऐसे कान या नाक वाले के पास? तो आप अगर कभी जाते हैं तो देखते हैं, वहाँ पे देखेंगे या देखा होगा आपने कि वहाँ पर ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं कि अगर मान लो किसी आदमी को कान की प्रॉब्लम है तो उसके कान में लगा करके वो सारी चीज़ें देख लेता है, या अगर आँख में प्रॉब्लम है तो आँख के सामने रख करके देख सकता है। ये आपका सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें लेंस लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? लेंस। और किसका बना होता है? उत्तल लेंस का। तो ये जो हमारे कुछ है ना बॉडीज़ में बीमारियां हो जाती आँख या कान में, उनको है ना जस्टिफाई करने के लिए हम ऐसे कुछ लेंस को तैयार करते हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो है ना कितना मज़ेदार चीज़। चलिए आगे देखते हैं। आपसे मैं बोलूं, क्या आप कभी फ़ोटोग्राफी किए हैं? कभी आपने फ़ोटो खींचा है? आपने तो बहुत खींचे होंगे, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि उसके अंदर है लेंस कौन सा लगा होता है। ठीक है, तो हद से आप ध्यान रखें, उसके अंदर कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। अब देखो, अगर उत्तल लेंस ना हो तो हमारा जो कैमरा है ना बेकार है। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी है, छोटी छोटी चीज़ें इसके द्वारा हम देख सकते हैं, दूरदर्शी के द्वारा बड़ी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आप इस देख सकते हैं, ये तो कोशिश में लगी है कि भाई मुझे दूर की चीज़ें देखनी है। ठीक है, ये हैं चंदा मामा, है ना, इनका ये फ़ोटो देखना चाहती है और कितना खुश है ना चंदा मामा को देखते हुए। हाँ, तो ऐसे ही होता है, हम सब लोग भी देखते हैं तो भाई खुशी तो होती है। हाँ, ये आदमी देखो उदास, पता नहीं कहाँ देख रहा है ये। तो इसके अंदर, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है ना जो लेंस लगे होते हैं वो आपके किसके बने होते हैं? उत्तल लेंस के बने होते हैं। किसके? उत्तल लेंस। भाई खुश हो जा जरा। चलो आगे बात करते हैं। ये फ़ोटो देखकर आपको कुछ समझ में आया होगा। जैसे कुछ आदमी होते हैं, उन्हें पास की नहीं दिखाई देती या दूर की नहीं दिखाई देती है, तो जाते हैं और डॉक्टर वाले भैया के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं, सर ये मुझे नहीं दिखाई देता इतनी दूरी पर, या पास की नहीं दिखाई देती या दूर की नहीं दिखाई देती। तो डॉक्टर तुरंत समझ जाता है इसको कोई ना कोई दोष हो गया है। क्या हो गया है? दोष डिफेक्ट हो गया है। ठीक है, अब आपका वो दोस्त दूर दृष्टि दोष हो सकता है या निकट दृष्टि दोष हो सकता है। और बुढ़ों में जरा दृष्टि दोष भी हो जाता है भाई। ठीक है, तो उन चीज़ से निवारण पाने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ता है? लेंस का। किसका? लेंस का। अब इसमें हमारे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों का उपयोग किया जाता है। भाई जिनके पास जैसा दोष होगा वैसा सॉल्यूशन होगा, अवतल लेंस। ठीक है, तो इसमें भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ है ना हमारे एग्ज़ाम के लिए ना कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छा दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें आपको है ना
एंटरटेनमेंट के साथ सारे चीज़ें समझाए जाएंगी बाय कंसेप्ट, विद कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये आँख है। आपने देखा होगा ना कभी आँख पर एक लेंस लग जाती है तो वहाँ पर भी आपके है ऐसे ग्लास का यूज होता है। ठीक है, उत्तल लेंस तो ये सब चीज़ें हैं ना हमारे लेंसों को कमाल है। अच्छा, इतना सारा लेंस के अंदर पढ़ने के बाद अब समझते हैं कि भाई इस लेंस का है ना सूत्र क्या होता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कैसे है। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं। जैसे ये एक लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो अब इसी लेंस के सामने है ना एक वस्तु रखी जाती है। क्या रखी जाती है, वस्तु। ठीक है, और आप सब लोग जानते हैं वस्तु की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, यू से। किससे डिनोट करते हैं भाई, यू से। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूँगा, एक ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है या कोई एक वस्तु है, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से जो दूरी हम लेंगे है ना, वैसे तो दूरी यहाँ से ली जाती है लेकिन यहीं से हम मानेंगे, पतला लेंस है, वो कितना है, यू। ठीक, जब इससे रहना लाइट पास की जाती हैं, ये कहीं जा कर के इमेज बनाता है। ठीक है, तो ये आपका इमेज की दूरी हो गई। अगर मैं बोलूँ वस्तु की दूरी को, वस्तु की दूरी किससे शो की जाए, यू से, है ना। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी किससे शो करें भाई, वी से। तथा फोकस, फोकस को एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो वस्तु की दूरी को यू से, प्रतिबिंब की दूरी को वी से और फोकस दूरी को एफ से शो किया जाए तो उसमें एक संबंध होता है। इसमें क्या होता है, एक संबंध होता है। यू और वी और एफ में क्या होता है, संबंध होता है। उस संबंध को हम क्या कहते हैं, लेंस का सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस का भाई सूत्र कहते हैं। अब इस सूत्र के अंतर्गत क्या आता है आपका, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। v आपका क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, u क्या होती है, वस्तु की दूरी, और f क्या होती है, फोकस दूरी भाई। अब इस पर हम सब लोग आगे न्यूमेरिकल करेंगे लेकिन कुछ बातें समझ लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ ध्यान रखें, हम सब लोग जैसे कुछ चिन्ह लेने होते हैं, किधर प्लस लेना है किधर माइनस लेना है, तो ध्यान रखें हमेशा प्रकाशिक केंद्र के इधर इस साइड में। ठीक है, हमेशा हम कैसा लेंगे, निगेटिव, और इसके इधर धनात्मक लेंगे, ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ ऋणात्मक लेंगे, है ना। ये सारे चीज़ें मुझे ध्यान रखना है। और जो भी दूरी ली जाएगी वो प्रकाशिक केंद्र से हम मानेंगे। कहाँ से, प्रकाशिक केंद्र से। तो भैया समझते हैं लेंस द्वारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन बाय लेंस, इसका मतलब क्या होता है। तो आप है ना जब छोटे थे तो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में है ना ऐसा एक लेंस मिलता था। ठीक है, और उसको जब आप है ना किसी कागज़ पर रखते थे और उस पर कुछ शब्द लिखे होते तो बड़ा दिखाई देने लगता था। ठीक है, बड़ा या छोटा। ठीक है, जो बड़ा या छोटा करने की प्रकृति होती है ना वो किसकी होती है, आवर्धन की होती है। किसकी होती है, आवर्धन की होती है। तो आइए समझते हैं इसको कैसे परिभाषित किया गया है। तो जैसे कोई लेंस है ना, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी अगर लंबाई ली जाए, प्रतिबिंब की लंबाई को HI, हाइट ऑफ इमेज, है ना, ये किसकी इमेज ऊंचाई है, प्रतिबिंब की, और वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई से HO, O का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु, इनके लंबाई का जो अनुपात होता है ना वही क्या कहलाता है, आवर्धन। आवर्धन को M से शो करते हैं, किससे भाई, M से। और ये आपका होता है V/U होता है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, जो HI है वो आपका प्रतिबिंब का क्या है भाई, HI, जरा बताइए, प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और HO क्या है, वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, V क्या है ये तो आप जानते हैं, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब
की स्थिति। ठीक है, कहाँ से बताएंगे? प्रकाशिक केंद्र से। ओ भाई, यू क्या है? ये तो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी सरकार। चलिए अब आइए समझते हैं ना, जब m का मान निगेटिव होगा और धनात्मक होगा तब क्या होगा। अरे सर, क्या बात कर दी आपने। देखो यहाँ पे कुछ बात बोली गई है, ठीक है, बात यही है कुछ ऐसा। यदि m का मान कैसा है? धनात्मक। m का मान कैसा है? धनात्मक। तो उसका प्रतिबिंब जो होगा ना, सीधा और आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी। ये आपको ध्यान रखना, अगर कभी भी है ना आभासी बोल दे प्रतिबिंब, तो m का मान कैसा लेना? धनात्मक लेना, पॉजिटिव। मान लो 3 आया तो 3 धनात्मक लेना है। और अगर कभी भी है ना प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक या उल्टा बोल दे, बस इतना सा, तुरंत अगर इतना जवाब या इतना इंडिकेशन मिले तो तुरंत समझ जाना m का मान कैसा रखना? ऋणात्मक। अगर 3 है तो माइनस का 3 रखेंगे। फिर उसके सारे उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना, सारे सॉल्व हो जाएंगे बिना किसी देरी के। आइए अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे ये है ना लेडी, देखो इसका हाइट बड़ा है, इसका हाइट छोटा है, ठीक है। वो किससे डिसाइड होगा? इसी आवर्धन से ही होगा। और यहाँ पर देखो ये सीधी खड़ी है ना, और ये उल्टी है, तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक जी, है ना। ये आँख है पूरा, ठीक है। आँख के अंदर रेटिना होती है, रेटिना के पास उल्टा इमेज बनता है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो शायद आपको थोड़ा समझ में आया होगा। आगे चलिए बात करते हैं। आइए बात करते हैं लेंस की क्षमता, पावर ऑफ अ लेंस। लेंस की प्रकाश, हाँ भाई, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जब है ना प्रकाश किरण किसी एक लेंस पे है ना पड़ती है, तो उस प्रकाश किरण का है ना फैलना या मुड़ना, उस प्रकाश किरण का फैलना या मुड़ना, ठीक है, उसके लेंस पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, प्रकाश लेंस की किरणों को अपसारित करना, झुकाना। अपसारित का मतलब फैलाना। उनकी जो क्षमता होती है ना, कौन ज़्यादा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यही उसकी क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंस की क्षमता कहलाती है। तो जैसे ये है ना ग्लास है, ये आपका लेंस है। जब भी हम किसी वर्ड को देखते हैं तो कभी ऐसा होता है ना, वर्ड मुझे बड़ा बड़ा दिखाई देने लगता है, तो बड़ा दिखाने का जो क्षमता होता है ना, वही क्या कहलाता है? आपका लेंस की क्षमता, ठीक है। अब आइए कुछ और टर्म समझ लेते हैं। जो लेंस की क्षमता होती है ना, वो उसके फोकस के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ठीक है। व्युत्क्रमानुपाती की क्या होती है? बराबर होती है। उत्क्रम कर दो, मान लो ये f है, तो यही 1/f अगर ये मीटर में होगा, किस में होगा? मीटर में। तो इसी को हम क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? p से। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। क्या होता है भाई? डायोप्टर। देखो, जब मीटर में होगा तो ये वाला हम सूत्र लगाएंगे, और जब जिस दिन है ना f आपका किस में दिया हो? सेंटीमीटर में, तो नीचे ऊपर हम 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जब आप सेंटीमीटर में दे रखा है, मीटर में आप बदलेंगे इसको, ठीक है। क्या करेंगे? बदलेंगे, ठीक है। तो बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? 100 से डिवाइड। जब 100 से हम नीचे डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो वो 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर f ये अब किस में होगा? सेंटीमीटर में। तो जब भी क्षमता आपको निकालना हो ना, मीटर, अगर फोकस दूरी मीटर में दे रखी है तो भाई हम ये वाला पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और जब है ना f का मान सेंटीमीटर दे रखा हो तो ये वाला लगाएंगे। बस इतना ध्यान रखना है। देखिए, आपका जो उत्तल लेंस होता है उसका क्षमता जो होती है डायोप्टर है ना, धनात्मक की आती है, ठीक है। मान लो 2i अगर उत्तल लेंस है तो उसके सामने प्लस का लिखा जाएगा। अगर अवतल लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है, तो उसका जो क्षमता होगा वो ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। तो हम उसको माइनस के साथ लिखेंगे। किसके साथ? माइनस के साथ। तो माइनस के 2d, ऐसा आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। अब अच्छा देखो, कभी भी दो लेंसों को है ना संयोजित करके ऐसे रखा जाए तो उनकी जो क्षमता होती है ना, जैसे मान लो इसका P1 है, इसका P2 है, तो ऐड कर लेते हैं।
जो कुल क्षमता आएगी P1 प्लस P2 आएगी। प्लस प्लस के साथ होगा ऐड हो जाएगा। अगर इसी के साथ एक अवतल तल लगा है और एक आपका अवतल लगा है, क्या लगा है, अवतल ऐसे, ठीक है, तो इनकी मान लो क्षमता P1 है, इनकी P2 है, तो हम दोनों को फिर ऐड कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसा प्लस माइनस में होंगे वैसे ही ऐड करेंगे। जैसे उत्तल आपका प्लस में रखा जाएगा, अवतल आपका काय में रखा जाएगा, माइनस में। तो भैया आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ बातें ये ध्यान रखेंगे, उत्तल के लिए आपका धनात्मक होता है और अवतल के लिए माइनस होता है। चलिए कुछ बात करते हैं आगे। तो इस लेक्चर का सबसे पहला क्वेश्चन हम सब लोग डील करने जा रहे हैं, तो इसमें कुछ बातें समझना है भाई। पहले कभी भी न्यूमेरिकल करना हो तो आप सबसे पहले लिखें दिया क्या है, तब फिर आपसे है ना धीरे धीरे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप लिखें दिया क्या है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ। दिया है, मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ा, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी f दे रखा है, कितना, 15 सेंटीमीटर। अच्छा, जब भी फोकस दूरी की बात हो तो पहले समझ लेना है कि भाई कौन सा लेंस है, दिया है कौन सा लेंस है, अवतल। अवतल ही लिख लें। अवतल में फोकस दूरी काहे का होता है, माइनस का होता है। और अच्छी बात, और लेंस से इतनी दूरी पर वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v बताना है। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या होता है, v। प्रकृति कैसा होगा वो, है ना, आभासी होगा, कैसा होगा, उल्टा होगा, कैसा होगा। और किरण आरेख मतलब उसका डायग्राम भी बनाना है। और ये क्या है, इतने दूरी पर रखा गया है लेंस से। जैसे एक, क्या भाई ये कौन सा लेंस है, बोलो, ये आपके पास लेंस है, अवतल लेंस है, ठीक है। तो एक अवतल लेंस नन्हा सा मुन्ना सा बना लेते हैं। ये आपका रहा अवतल लेंस। ओ भाई साहब, ये हटाएं, दूसरा बना रहे हैं। बन गया कुछ, ठीक है। आप सही से बनाना। तो ऐसा कुछ हमारा लेंस है। तो यहाँ पर है ना, ये इसका फोकस हो गया मान लेते हैं। f कितना है, f 15 सेंटीमीटर है, तो ये ज़्यादा दूरी होगी। तो ये रहा आपका फोकस, यानी कि कितना है, 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु रखा जा रहा है कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर पर। मतलब यहाँ पर आपका एक वस्तु है, ठीक है, AB। अब ये ऐसे लाइट डालेगा भाई, अपवर्तन के लिए कितने लाइट, कम से कम 2 लाइट, ठीक है। ये लाइट डाला। अब जब हम जानते हैं अवतल लेंस पे पड़ती है तो लाइटें अपने आप क्या होती हैं भाई, फैल जाती हैं। क्या होती हैं, फैल जाती हैं लाइटें। अच्छा, तो इसको ऐसे गया ये लाइट फैलते हुए। एक लाइट हमने क्या किया, इसके किस पे डाल दिया भाई, इस पे डाल दिया हमने लाइट, ऐसे चला गया। ये तो जब भी वो सी से जाएगा ना तो हमेशा लाइट ऐसे चला जाएगा, कभी मुड़ती भी नहीं। अच्छा, ये वाली जो लाइट डाली गई थी ये सीधा ऐसे निकल जाएगी, तो भाई इनका और इनका कहीं मिलन ही नहीं होगा, इनका और इनका, तो इनको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। और जहाँ पर ये कट करेंगे ना वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये आपका इमेज रहा फाइनल। ये ए बी आपका ऑब्जेक्ट, तो ये ए डैश बी डैश, ठीक है। ये बहुत छोटा है डायग्राम, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल करना है ना तो बहुत आसान है। यू बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर। वस्तु तो हमेशा निगेटिव रखा जाता है, तो 1/v लेंस के सूत्र से, यहाँ पे लिखेंगे हम सब लोग, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। तो ये रहा आपका लेंस का सूत्र, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे 1/b। यू का मान कितना, -10। तो एक माइनस पहले से, एक माइनस और आएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। 1/f का मान कितना, -15। तो भैया आप इसको इधर भेज दें, तो 1/b बराबर माइनस के, है ना, इस माइनस को ऊपर बुला लो 15, और ये प्लस इधर आया तो माइनस हो जाएगा आपका, अपान कितना, 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो 1/v बराबर है, एलसीएम ले लो, 15 और 10 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। तो इस 15 में किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस 10 में किससे, 3 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आया माइनस के 5 अपान कितना 30, ये कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार। तो इनको आप पलट दो, है ना, तो v बराबर माइनस के 6। इनको हम पलटेंगे, है ना, नहीं तो वैसे 1/6 है। तो v का मान कितना आया, माइनस के 6 आया, और ये आपका रहेगा किसमें, सेंटीमीटर में रहेगा। अब देखो v भी निगेटिव आया है, तो ये हमेशा ध्यान रखें, ये आपका आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी। वस्तु के ही साइड में अगर इमेज बन जाए तो आभासी होगा। ठीक है, तो जब आभासी होता है तो सीधा होता है, और साइज में कैसा होगा, छोटा होगा। तो हम लिख सकते हैं छोटा, कैसा होगा, वस्तु से छोटा। आप या तो आप ऐसे लिख दो, प्रतिबिंब जो है ना वस्तु से छोटा, है ना, आभासी, आभासी तथा, है ना, सीधा होगा, सीधा है। यहाँ पे एक बात लिख सकते हो, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो ये आपका आंसर रहा। ठीक है, आप ये डायग्राम बनाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे नए क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है। भाई कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो इसमें दिया है आपको, क्या दिया है, अवतल लेंस, अवतल लेंस। तो इसके लिए जो फोकस है माइनस के 12 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी कि यू की दूरी माइनस के 60 है। तो भाई मुझे बताना है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार। आकार का मतलब हाइट ऑफ इमेज, और स्थिति का मतलब v बताना, प्रकृति का मतलब कैसा होगा। v अगर पॉजिटिव आएगा तो वास्तविक होगा, अगर आपका नेगेटिव आया तो आप आभासी होगा। चलिए, तो कुल मिला के हम बात करेंगे लेंस के सूत्र से, क्योंकि भाई आकार निकालना है और v निकालना है, तो u और f हुआ करे तो v हमेशा टारगेट करते हैं। लेंस के सूत्र से, किसके, लेंस के सूत्र से 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस u का मान कितना, माइनस के 60 है, तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर f का मान कितना, माइनस 1/12। 1/b माइनस के 1/12 माइनस के 1/60, कितना, 1/60। ठीक है, इसको मैं 16 नहीं है, 60 है, 60। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई इनका एलसीएम कितना होगा, 60 ही आएगा। 12 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, माइनस के 5 माइनस के 1, 1/b माइनस के 6 अपान कितना, 60। ये कट जाएंगे भाई 10 बार, तो 1/b बराबर 1 माइनस के 10, पलट देंगे, v बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे बनेगी भाई, -10 सेंटीमीटर पर। ठीक है, अच्छा, तो ये तो दूरी आ गई, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, वस्तु के तरफ, है ना, 10 सेंटीमीटर पर लेंस से। अच्छा, आकार निकालना है, तो हम जानते हैं आकार कभी भी निकालना हो तो आप हमेशा आवर्धन से बात करेंगे। किससे, आवर्धन से। ठीक है, आवर्धन, आवर्धन करता है सर HI/HO बराबर V/U होता है। ठीक है, हमने बोला मुझे तो HI से मतलब है, मुझे यही चाहिए। HO का मान दे रखा है, कितना सेंटीमीटर लंबाई है वस्तु की, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, V का मान कितना आया था, माइनस के 10 आया था। U का मान कितना है अपने पास, माइनस के 60 है। ओ 0 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। HI बराबर कितना आया, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले वस्तु की हाइट कितनी थी, 5, कितनी थी, कितनी थी, ओ सॉरी यहाँ पे 6 है नीचे ना। ठीक है, पहले वस्तु की हाइट कितनी थी, 5, और अब कितनी है, 5/6, तो कम हो गया बहुत ज़्यादा।
तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा भाई, आभासी होगा, लिख सकते हैं प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, ठीक है। और वह उल्टा होगा, नहीं जब भी आभासी होता है तो आपका सीधा होता है भाई, उल्टा कैसे हो जाएगा। आओ इसको देख लेते हैं। वह सीधा, चलिए आगे देखते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा है ना किसी पर्दे पर 3 गुना प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, तो जब भी है ना गुना वर्ड आ जाए तो समझ जाना वो आवर्धन है। क्या है, आवर्धन है। m बराबर कितना दे रखा है, 3, ठीक है। कितना दे रखा है, 3, तो 3 दे रखा है, तो m बराबर हम कुछ जानते हैं, v अपान क्या होता है, u बराबर 3, यानी कि v बराबर 3u। हम कह सकते हैं जो स्थिति होगी है ना प्रतिबिंब की, वो 3 गुना होगी, किससे, वस्तु के स्थिति से। बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब फिर उसके बाद मुझसे क्या कह रहा है, यदि पर्दे तथा वस्तु की स्थितियाँ बदल दी जाएँ, पर्दे और वस्तु की स्थितियाँ बदल दी जाएँ, ठीक है। जब स्थितियाँ बदली जाएंगी, ठीक है, तो m का जो नया फॉर्मूला बनेगा ना वो u अपान v बनेगा। क्या बनेगा, u अपान v। तो इस दशा में आवर्धन क्या होगा, तो यही बात होगा भाई, बदल दो, इनकी स्थितियाँ भी बदल दो, ठीक है। सेट बदलेगा तो ये भी बदलेगा, तो m बराबर आपके पास नया जो आएगा, ठीक है, वो u का मान u रहेगा, v का मान पहले से पता है मुझे, 3u, कट जाएंगे। m बराबर कितना आया, 1/3, यानी कि पहले 3 गुना दिख रहा था, अब 3 गुना नहीं होने वाला है, अब कितना होगा, 1/3। तो भाई लेंस का कमाल है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है ना भाई, एक लेंस है और कैसा इमेज बना रहा है, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले लिख लेते हैं u बराबर कितना है, 15 माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक है। m बराबर कितना, 2 गुना है ना, कितना गुना, 2 गुना। आभासी है तो m का मान प्लस रखना है, आप जानते हैं v अपान क्या होता है, u, तो v की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना, 2u, तो v बराबर 2 इंटू यू का मान रख सकते हैं हम सब लोग, माइनस के 15, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, माइनस के 30। तो अब फोकस दूरी कितना निकालना आसान हो गया ना। जब भी दो चीज़ें अपने पास मौजूद हों तो हम याद करेंगे हमेशा किसको, लेंस के सूत्र से, ठीक है। क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आप हमारे साथ बोलते रहे हैं ना, माइनस के v कितना है जी, माइनस के 30 है सर, माइनस और u का मान कितना, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस। अच्छा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा, माइनस का 1 और 15 में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 1/f बराबर ये आपका 1 कितना आया, 30, पलट दो इसको भाई, f बराबर कितना, 30, तो ये चीज़ है। तो फोकस दूरी आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर आया। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 40 सेंटीमीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता बताइए। अभी आपको मैंने बताया था जब ये क्षमता निकालना हो ना तो 1 क्या होता है, f। अगर मीटर में है f तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सेंटीमीटर में है तो 1/100/f लगाएंगे। आपको देखो दिया है f का मान कितना है भाई, 40 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस है इसलिए प्लस का लेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख के सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। 40, 1 से 1 0 कैंसिल, 4 से है ना 10 में डिवाइड करेंगे तो 2.5 आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, डायोप्टर, ठीक है। देखिए ऐसा आंसर मुझे नहीं लिख के आना है, जब लास्ट में आंसर आए तो p बराबर आप आगे प्लस का लिखें, 2.5 डायोप्टर, ठीक है। लिखने का तरीका ये है बढ़िया,
है ना, यही आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं एक नया न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 6, एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या होगी। अच्छा, बहुत छोटी बात कर गया, एफ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। बताइए प्लस का लेंगे माइनस का, है क्या, अवतल लेंस है सर, तो माइनस का लेंगे बिल्कुल। और पी निकालना है, सेंटीमीटर में है तो मैं जाऊंगा 100/f के पास, मैं बोलूँगा तुम्हारा मान रखने आए हैं, ठीक है। मान रखेंगे, है ना, कितना 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कट जाएगा कितनी बार, 4 बार, बराबर माइनस के कितना 4d, 4 बार कटेगा भाई, माइनस के 4 डायोप्टर, तो है ना कितना आसान। चलिए दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, है ना, लाइक करें। अगर अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको बेहतर, है ना, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।